Well, let us now move on to 16th question. The question is, in an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes. क्वेश्चन इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है. देखिए मतलब क्या है, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है. से आवर ट्रायंगल इज ABC विच इज इक्विलेटरल. ये ABC जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें सभी साइड्स इक्वल हैं एंड AD इज परपेंडिकुलर. ये AD जो है ये ऑल्टीट्यूड है. ठीक, नाउ आपको क्या प्रूफ करना है, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड. से AB को मैं बोल देता हूँ वन साइड, तो 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर हो जाएगा. 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड. 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, ये ऑल्टीट्यूड AD है तो 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर. ये आपको अल्टीमेटली प्रूफ करना है. ठीक, चलिए इजी क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला, आपको देखते हैं. सबसे पहले तो ये कि लेट ABC बी एन इक्विलैटरल triangle and AD is an altitude ये हमने फिगर में पहले से बना के रखा. नाउ सिंस ABC is an equilateral triangle, therefore AB is equal to BC is equal to CA is equal to A बोल देते हैं. सभी साइड्स को हम A बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे. ठीक है, ये पूरा BC से इट इज इक्वल टू A. नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको मालूम है जो परपेंडिकुलर होता है, अगर आप वर्टेक्स से बनाएंगे परपेंडिकुलर तो वो बेस को बाइसेक्ट करता है. तो मैं उस चीज को लिखता हूं, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स bisects the base and AD is perpendicular to BC, which implies अगर बेस को बाइसेक्ट कर दिया उसने, मतलब BD is equal to DC, which implies BD is equal to DC is equal to half of BC. कोई भी एक BD या DC बोलिए, वो पूरे BC का हाफ है ना, which is equal to half of BC को तो आपने A लिखा है, हाफ ऑफ A लिख सकते हैं आप. ठीक, नाउ ये ट्रायंगल देखिए ABD, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गया. मतलब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. बस थोड़ा सा काम बचा है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD. ये आपका AB हाइपोटेनस है. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ठीक, नाउ AB स्क्वायर, AB की वैल्यू तो हमने A ली है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू AD एज सच छोड़ दीजिए क्योंकि AD आपको मालूम नहीं है क्या है, ठीक है वो परपेंडिकुलर पर उसकी मेजरमेंट नहीं पता आपको, प्लस BD को आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ A, तो हाफ ऑफ A और उसका स्क्वायर विच इम्प्लाइज A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा A स्क्वायर बाई 4. अब आप एक काम करिए विच गिव्स AD को तो मैं यही रखूंगा, A स्क्वायर बाई 4 LHS में जाके सब्ट्रैक्ट होगा विच इज A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर. नाउ ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर विच गिव्स 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज 3A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर. अब आप देखिए ये क्या हो गया, 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर. ये 4 को आप RHS में ले जाएंगे. नाउ यही तो है 3 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर. A क्या है, एनी वन ऑफ इट्स साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई भी एक साइड है A. ठीक, तो 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर. ये आ गया ना, स्क्वायर ऑफ ऑल्टीट्यूड. AD जो था वो ऑल्टीट्यूड था, तो आप चाहें तो A की जगह में A भी पुट कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा था, यहाँ पे लिखा ना मैंने, ये आप चाहें अगर तो A के प्लेस पे A भी पुट कर सकते हैं, उसमें क्या है. तो आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, एक्चुअली ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है उसको, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर. यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड. सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. Let us move on to the last question of this exercise.